हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप। तो अभी तक इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स, कुछ कुछ अकाउंट्स के टॉपिक, अब मैनेजमेंट के टॉपिक मैं ला रहा हूँ। मैनेजमेंट किसी के कॉमर्स में भी ये टॉपिक होंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। देखिए, टॉपिक्स मिला जुला के ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, बस उसका स्टाइल पैटर्न सब्जेक्ट के नाम के हिसाब से उसको चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मिला जुला के एक ही पार्ट को ही कवर करते हैं। सिर्फ इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अलग है, वरना सब लगभग लगभग बिजनेस स्टडीज़ बोलिए, कॉमर्स बोलिए, मैनेजमेंट बोलिए, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो ऑलमोस्ट एक ही लाइन को कवर करते हैं। ये तीन चीज़ ऑलमोस्ट एक ही लाइन को कवर करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजर या मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। ये एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जनरली जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं, राइट, जो बिजनेस के करता धरता जो मेन होते हैं, जो बिजनेस एक्चुअल में इनोवेट करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको सही ट्रैक पे लाते हैं। लेकिन मैनेजर क्या होता है? मैनेजर जनरली एक हायर्ड स्टाफ होते हैं जो बिजनेस का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को लुक आउट करते हैं कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैनेजर और एंटरप्रेन्योर में काफ़ी वाइड डिफरेंसेस है। आप समझिए एक टाइप से एक टाइगर और बिल्ली, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही नस्ल के हैं। ठीक है, टाइगर और बिल्ली एक ही ब्रीड का पार्ट है ना। वो ब्रीड या जो भी बोलते हैं, मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं पता है, बट दोनों का वो सिमिलरिटीज बहुत चीज़ है। लेकिन वो टाइगर है, शेप में बड़ा है, उसका खुराक बड़ा है, उसका लाइफस्टाइल बड़ा है। लेकिन जो बिल्ली है उसका हर चीज़ ऑलमोस्ट सेम है, बट वो छोटा सा एरिया को कवर करता है। हाँ सर, ये बात तो सही बोला आपने। चलता भी बिल्कुल वो टाइगर की तरह ही है, बैठता भी बिल्कुल स्टाइल। आप कभी नोटिस करना, उसको जूम करके कभी देखना, और टीवी में देखना टाइगर को। लाइव में तो ऐसा देखना मुश्किल है, जू छोड़ के या जो भी नेचर पार्क्स। तो आप उसमें सिमिलैरिटी देखोगे। सेम मैनेजर और एंटरप्रेन्योर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों का जो स्केल है वो डिफरेंट है। कैसे? पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या है? मैनेजर को फुल फ्रीडम नहीं है कोई भी डिसीजन मेकिंग का या कुछ भी स्टेप्स लेने का। उसका एक लिमिटेशन है, जितना उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया हुआ है कि इस दायरे में आपको काम करना है, प्रोडक्शन करना है या मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है, वो उतना तक ही करे। जैसे वो प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड मैटर को ही देखेगा, वो भी उसका लिमिट सेट है, उससे ज़्यादा वो उसमें नहीं इंटरफेयर कर सकता है। अगर वो सेल्स मैनेजर तो सेल्स का ही कुछ एक पार्ट देखेगा। तो डिफरेंट मैनेजर, डिफरेंट उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एरिया मैनेजर है तो सिर्फ उतना एरिया को ही वो लुक आउट करेगा। शोरूम का मैनेजर है तो सिर्फ शोरूम तक ही वो देखेगा, उसके आगे का नहीं देखेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो है, जो ओनर्स होते हैं, वो उनका तो पूरा ये एम्पायर है, राइट। वो तो एम्पायर के ओनर है ना। तो वो पूरा, चाहे वो छोटा सा पार्ट हो बिजनेस का या कंप्लीट बिजनेस हो या बिजनेस के सराउंडिंग्स हो, जिसको बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट को भी लुक आउट करना एंटरप्रेन्योर का काम है। कंप्लीट वो कुछ भी देख सकता है, कहीं से भी उठा के देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे होटल में गए खाने, तो आपको कुछ भी ऑर्डर कर सकते जो उसके मेन्यू में है ना। लेकिन जो शेफ्स है, अब चाइनीज के शेफ अलग होते हैं, कॉन्टिनेंटल के अलग होते हैं, थाई के अलग होते हैं। तो जो जिसके स्पेशलिस्ट है सिर्फ वही काम करेंगे, है ना। लेकिन आप तो पूरा ऑर्डर कर सकते हो। हालांकि दोनों का लाइन अलग है, लेकिन एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सिमिलरिटी में ही आता है। इनोवेशन, सेकेंड पॉइंट, इनोवेशन। अब देखो, एंटरप्रेन्योर जनरली जाना जाता है अपना इनोवेशंस के लिए। बिजनेस एक नए तरीके से या प्रोडक्ट का एक नया इन्वेंशन जो भी हो, मेन रोल प्ले करता है उसमें एंटरप्रेन्योर्स। मैनेजर्स का क्या है? उसको तो अपना जितना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है बस उतने में ही वो खत्म, उसको वही करना है, उसके आगे उसका लुकआउट नहीं है। डेली लाइफस्टाइल उसका वही है। आप ही बोलो ना,
सुबह से आपको अगर एक ही काम दे दिया जाए तो आपका लाइफ मोनोटोनस हो जाएगा, है ना। मोनोटोनस मतलब एक ही काम को डेली कर रहे हैं। अब सॉरी, तो मोनोटोनस अगर लाइफ आपका चल रहा है एक ही काम सुबह से रात तक आप एक ही काम कर रहे हैं, तो आप नया सोचने का आपको मौका मिलेगा। जैसे मेरा, हाँ, मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ और करूँगा। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इनोवेशन करोगे कैसे? मैनेजर्स के पास टाइम क्या है, उसको वो प्रोसेस के बाद उसको टाइम नहीं है। टाइम से भी बड़ी बात है, उसको इनोवेशन करके होगा क्या? बट एंटरप्रेन्योर्स, उसके पास तो टाइम है क्योंकि उसे मैनेजर्स अपॉइंट रखे हैं, उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, वो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया मैनेजर्स को, तो वो इनोवेशंस के लिए उसके पास टाइम है। पहला चीज यहाँ पे टाइम है, लेकिन बुक्स में ये चीज मेंशन नहीं रहेगा आपका, ये टाइम के वजह से। इनोवेशन मेन वो किस लिए करता है, ताकि उसका बिजनेस एक्सपैंड एंड डेवलप करे, राइट। तो ये इनोवेशन तभी पॉसिबल है जब उसके दिमाग में ये चीज है कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड एंड डेवलप करना है, तो ये इनोवेशंस का पार्ट आता है। और क्या, एक और पॉइंट है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क को बियर करता है। मैनेजर्स करता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं करता है। वो उसको जितना काम दिया हुआ है, मान के चलो 30,000 यूनिट्स एक दिन में प्रोड्यूस करना है, वो नहीं हुआ तो उसका जो पार्ट है सिर्फ उतना तक ही वो आंसरेबल होगा। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर इतना बड़ा बिजनेस लगाया, इतना बड़ा प्लांट लगाया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया? मान के चलो वो आज लगाया, कल उसका डेथ हो गया, वो उसका रीपे कौन करेगा, है ना। मान के चलो बिजनेस ही नहीं चला, मैं तो एक्सट्रीम वाला एग्जांपल पहले दे दिया, मान लो चलो बिजनेस ही नहीं चला, ऑर्डर्स ही नहीं आए, तो क्या होगा? तो एंटरप्रेन्योर क्या है, ही इज द रिस्क टेकर। वो रिस्क लेता है ताकि चलो भाई हो जाएगा, फ्रॉम एनीवेयर आई विल मैनेज इट। तो ये जो कंसेप्ट जिसमें होता है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट होता है। वो वही बंदा कर सकता है जिसमें रिस्क टेक करने का कैपेसिटी हो, वही वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। फिर तो रिस्क टेक करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड्स। ओके, एक मैनेजर को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? पूरा महीना काम करने के बाद मिलता है उसको सैलरी। सैलरी सर्टेन है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। बट एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट्स, कभी कभी लॉसेस। तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस दोनों रिवॉर्ड्स, इन फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स मिलते हैं किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, ये अमाउंट कभी भी सर्टेन नहीं रहता है। किसी मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, किसी मंथ में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, राइट। तो एंटरप्रेन्योर्स जनरली रिवॉर्ड्स के बेसिस में अनसर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लेके जाते हैं, बट मैनेजर नहीं लेके जाता है। अब रिस्पॉन्स टू अथॉरिटी, अब एक बात बताओ, मैनेजर्स को हमेशा एक आंसरेबल रहना पड़ता है। मान लो वो अपना काम अगर टाइम पे, डेडलाइन पे अगर नहीं कंप्लीट कर पाया, तो उसको अथॉरिटीज को आंसर देना पड़ेगा, राइट, उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर किसको देगा भाई? वो तो टॉप मोस्ट लेवल में है बिजनेस का। अगर आपके पापा बिजनेस चलाते हैं तो आपके पापा को अगर उस दिन बिजनेस नहीं चला तो जवाब किसको देना पड़ेगा? सर मम्मी को? नहीं सर, मतलब एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, वो किसको जवाब देंगे? किसी को नहीं। लेकिन वो जो नीचे स्टाफ है, अगर वो गलती करता है या मान लो ड्यूटी पे किसी दिन नहीं आता है, तो उसे जवाब देना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ थे सर? पार्क में घूम रहा था वो स्टाफ। अच्छा, किसके साथ होगा? किसी के साथ। फिर कंटिन्यूटी। अब देखो मैनेजर क्या है, मैनेजर ये एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट दोनों ऑनगोइंग प्रोसेस है, लेकिन मैनेजर का काम एक जगह पे आके रुक जाता है। कब? मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद उसका कोई रोल प्ले नहीं है। प्रोडक्शन हो गया ना, उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। तो कंटिन्यूटी इसका काम का ज्यादा देर का नहीं है, बस वो प्रोसेस एंड होने के बाद वो उसका काम खत्म, वो घर जा सकता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसे सर? वो प्रोडक्शन देखेगा, उसके बाद उसका मार्केटिंग देखेगा, फिर वो उसका सेल्स देखा, फिर आफ्टर सेल्स देखेगा,
कि आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स कैसा है, रिव्यूज कैसा है ना। वो प्रोडक्ट आप लोग ऑनलाइन शॉप करते हो तो उसका रिव्यू चेक करते हो, फिर प्रोडक्ट बाई करते हो। तो ये अच्छा रिव्यूज आए उस पर भी वो वर्क करेगा, एंटरप्रेन्योर करेगा इस पे। फिर अगर उस पर सुधार की जरूरत है, न्यू इनोवेशंस की, तो वो भी करेगा फिर से, है ना। ये सर्कल, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का। मैनेजमेंट है बट एक सर्टेन लिमिट तक ही है। उसका प्रोडक्शन का इंचार्ज है, बस वो प्रोडक्शन तक ही रुक जाएगा, खत्म। सेल्स का इंचार्ज है, सेल्स तक ही वो खत्म। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा स्केल में, और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो कभी भी एंड नहीं होता है। चलो, थैंक यू।